कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। ऐसा ही कुछ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है, जहां फिल्म की परिकल्पना और किरदारों की रचना किसी कलाकार को लेकर होती है और अंत में उस फिल्म में कोई अन्य कलाकार काम करता है। आगे चलकर जब फिल्म बेहद कामयाब हो जाती है तो यह चर्चा आम हो जाती है कि यह फिल्म और रोल तो किसी और को ऑफर हुई थी और ये बातें उस कलाकार के कानों में पिघले शीशे की तरह पड़ती है। लेकिन तब तक वक्त गुजर चुका होता है और सिवाय पछताने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचता। आज की इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मशहूर फिल्मों और किरदारों की बातें करेंगे और जानेंगे कि उन कलाकारों ने किन कारणों से ये फिल्में छोड़ी जो उनके लिए पछताने का सबब बना। वीडियो की शुरुआत करते हैं हिंदी फिल्मों के सबसे लोकप्रिय और शानदार खलनायक से, जो साल 1975 में आई फिल्म शोले में देखने को मिला था। जी हाँ, हम गब्बर सिंह की बात कर रहे हैं, जिसे अपनी बेहतरीन अदाकारी से जीवंत करने का काम किया था अमजद खान साहब ने। सलीम जावेद की कलम से निकला यह किरदार लोगों के जहन में इस कदर हावी हो गया था कि जब भी शोले का नाम सुनाई देता है या कोई बॉलीवुड के खलनायकों की बात करता है तो सबसे पहले घोड़े पर सवार, कमर में कारतूस लटकाए और कंधे पर बंदूक रखे गब्बर सिंह का खूंखार चेहरा ही आंखों के सामने आता है। भारतीय सिनेमा में एक खल चरित्र को इतनी शोहरत पहली बार नसीब हुई थी, जिसमें बहुत बड़ा योगदान अमजद खान की विशेष आवाज और अदायगी का भी रहा। आज इस सोचने पर थोड़ा अजीब लगता है कि इस किरदार के लिए पहली पसंद अमजद खान नहीं बल्कि डैनी डेंगजोंगपा थे। उन्हें जब इस किरदार के बारे में बताया गया तो डैनी को यह भूमिका काफी पसंद आई थी और वो इसे निभाना भी चाहते थे। लेकिन शोले से पहले उन्होंने फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा के लिए हामी भर दी थी, जिसकी शूटिंग भारत से बाहर होने वाली थी। डैनी ने फिरोज खान से इस बारे में बात भी की, लेकिन उनका कहना था कि डैनी ने उन्हें जो समय दिया था उसी हिसाब से शूटिंग होगी और वो लोकेशन में कोई भी बदलाव नहीं करने वाले हैं। ऐसे में अपनी जुबान के चलते डैनी ने शोले को छोड़ दिया और धर्मात्मा पर काम जारी रखा। इस तरह से डैनी डेंगजोंगपा के हाथों से यह किरदार निकलकर अमजद खान की झोली में चला गया। लेकिन इसी बीच ऐसी भी खबरें आई कि अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार भी इस किरदार को निभाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन मेकर्स के कहने पर उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी थी। बात करें इसी साल आई मशहूर फिल्म दीवार की तो इसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के द्वारा निभाया गया क्रमशः विजय और रवि के किरदार बॉलीवुड फिल्मों के सबसे क्रांतिकारी नायकों में से गिने जाते हैं। इस फिल्म में विजय की भूमिका के लिए यश चोपड़ा की पहली पसंद देव आनंद थे, यद्यपि इन दोनों के साथ में की गई पिछली फिल्म जोशीला बेहद फ्लॉप रही थी तथा रवि की भूमिका के लिए राजेश खन्ना से बात की गई थी। देव आनंद पिछली फ्लॉप के बाद यश चोपड़ा के साथ काम करना नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि इसकी कहानी में कोई भी नयापन नहीं है। इसके बाद यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना को विजय और नवीन निश्चल को रवि की भूमिका सौंपी। उन दिनों राजेश खन्ना अपनी अन्य फिल्मों में काफी व्यस्त थे, अतः इस फिल्म के लिए वो तत्काल डेट्स देने के लिए तैयार नहीं हुए। अतः यश चोपड़ा ने उनके जगह पर अमिताभ बच्चन को इस रोल के लिए चुन लिया। हालांकि फिल्मों के कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि उन दिनों सलीम जावेद और राजेश खन्ना के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे और दोनों ने यह तक कह दिया था कि राजेश खन्ना के सामने एक नया सुपरस्टार खड़ा करके वो दिखा देंगे। अपनी इस बात को वो फिल्म जंजीर में काफी हद तक सही साबित भी कर चुके थे। इस कड़ी में दोनों ने यश चोपड़ा पर दबाव डालकर राजेश खन्ना को फिल्म से बाहर करवाया। अगर सचमुच सलीम जावेद ने ऐसा किया हो तो यह बड़ी अशोभनीय बात होगी, क्योंकि राजेश खन्ना ही वो शख्स थे जिन्होंने इन्हें फिल्म हाथी मेरे साथी से बॉलीवुड में स्थापित करवाया था। बहरहाल बात जो भी हो, पर अमिताभ बच्चन फिल्म में विजय की भूमिका के लिए चुन लिए गए। जब यह बात नवीन निश्चल को पता चली कि फिल्म से राजेश खन्ना को बाहर करके अमिताभ को साइन कर लिया गया है तो उन्होंने यश चोपड़ा को फोन करके फिल्म को ना कह दिया। नवीन निश्चल के फिल्म छोड़ने के पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल साल 1971 की फिल्म परवाना में नवीन निश्चल मुख्य नायक थे, जबकि अमिताभ सहनायक सरीखी भूमिका में नजर आए थे। इस तरह से नवीन निश्चल को लग रहा था कि अमिताभ की लीड रोल वाली फिल्म में एक सहनायक के तौर पर नजर आना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगी। खैर परिस्थितियां ऐसी भी बदली कि 80 के दशक तक आते आते नवीन निश्चल अमिताभ की फिल्म में सहनायक की भूमिका के लिए भी तरसने लगे और 1982 की फिल्म देश प्रेमी में काफी तिकड़म लगाकर शत्रुघ्न सिन्हा वाली भूमिका हथियाई थी। बहरहाल नवीन निश्चल के फिल्म छोड़ने पर यश चोपड़ा ने फिल्म में रवि की भूमिका के लिए शशि कपूर का अंतिम रूप से चयन कर लिया। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फिल्म शान की, जिसकी स्टार कास्ट आज जैसी नजर आती है शुरू में बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ था जो फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी ने पूरा स्टार कास्ट ही रद्दो बदल कर दिया। दरअसल फिल्म का लेखन जब पूरा हुआ और इसकी कास्टिंग शुरू हुई तो शीर्ष भूमिकाओं में सुनील दत्त, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी और परवीन बाबी को चुना गया था, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। दरअसल इस समय तक अमिताभ बच्चन का स्टारडम अपने शिखर पर था और उस दौर के अन्य नायक, जिनमें धर्मेंद्र भी शामिल थे, खुद को कमजोर पा रहे थे और इस कोशिश में जुटे हुए थे कि अगर अमिताभ के साथ किसी फिल्म में काम करना हो तो उनमें उनका रोल अमिताभ
अमिताभ के मुकाबले बेहतर हो। ऐसा ही फिल्म शान में भी हुआ, जहाँ धर्मेंद्र का किरदार अमिताभ से बेहतर था, लेकिन यहाँ रमेश सिप्पी को यह भी डर था कि कहीं वो अमिताभ का स्टारडम को भुनाने में चूक न जाए। अतः उन्होंने धर्मेंद्र और अमिताभ की भूमिकाओं को समान कर दिया। लेकिन जब यह बात धर्मेंद्र साहब को पता चली तो उन्होंने हेमा मालिनी के साथ फिल्म ही छोड़ दी। इससे रमेश सिप्पी को धक्का तो अवश्य लगा, लेकिन उन्होंने इस रिक्ति को शशि कपूर और बिंदिया गोस्वामी से भर दिया। हाँ, इस पूरे घटनाक्रम में एक बदलाव यह अवश्य हुआ कि अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के जगह पर प्रोन्नत कर दिए गए और शशि कपूर और बिंदिया गोस्वामी उनकी जगह पर चुन लिए गए। खैर, फिल्म को छोड़ने की अगली बारी संजीव कुमार की रही, जो शुरू में सुनील दत्त के द्वारा निभाया गया बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन उन्हें यह भूमिका ज्यादा पसंद नहीं आई। जिसके बाद रमेश सिप्पी ने मजहर खान के द्वारा निभाई गई अब्दुल की भूमिका उन्हें दे दी। परंतु उन्हीं दिनों संजीव कुमार को पहला हृदयाघात हुआ और डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से बचे। परंतु अब्दुल की भूमिका में काफी फिजिकल डिमांड थी। ऐसे में संजीव कुमार ने शाकाल की भूमिका मांगी और इसके लिए शुरू में रमेश सिप्पी तैयार भी हो गए। जिसके बाद संजीव कुमार ने अपना सिर भी मुंडवा लिया, लेकिन अंत में रमेश सिप्पी उन्हें शाकाल की भूमिका में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। और जब यह बात संजीव कुमार को पता चली तो वो स्वतः ही फिल्म से हट गए। जिसके बाद शाकाल की यह भूमिका कुलभूषण खरबंदा के पास चली गई। संजीव कुमार के बाद फिल्म छोड़ने वाले अगले कलाकार रहे विनोद खन्ना, जो कि ओशो रजनीश से कुछ यूं प्रभावित हुए कि न केवल उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया, बल्कि अपने दोनों बेटों और पत्नी को भी त्याग दिया। खैर, विनोद खन्ना के फिल्म छोड़ने के बाद उनकी भूमिका शत्रुघ्न सिन्हा को दे दी गई। शत्रुघ्न सिन्हा, जो अपने लेट लतीफी के कारण मशहूर थे, उनका यही रवैया इस फिल्म के दौरान भी जारी रहा। और जब उनकी इस आदत से रमेश सिप्पी तंग आ गए तो उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर और अपने पिता जीपी सिप्पी तथा लेखक जोड़ी सलीम जावेद से इसका निदान करने को कहा। काफी विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और उनकी जगह पर नसरुद्दीन शाह को लिया जाए। खैर, जब इस बाबत नसरुद्दीन शाह से बात की गई तो उन्होंने कुछ दिनों का मोहलत मांगा, क्योंकि वो अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है नामक एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जो कि अपने अंतिम चरण में ही था। यह जानकर जावेद अख्तर ने नसरुद्दीन शाह से कहा कि आप क्यों एक छोटी मोटी फिल्म के चक्कर में पड़े हैं, आपको यह फिल्म छोड़कर शान जैसी भव्य फिल्म से जुड़ना चाहिए। नसरुद्दीन शाह को यह बात बेहद बुरी लगी कि अपने फायदे के लिए ये लोग किसी छोटे प्रोड्यूसर को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। बहरहाल, उन्होंने साफ शब्दों में यह कह दिया कि जब तक वो अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है फिल्म की शूटिंग पूरा नहीं कर लेते, तब तक किसी अन्य फिल्म से नहीं जुड़ेंगे। खैर, जब फिल्म से निकाले जाने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा को पता चली तो वो रमेश सिप्पी से मिले और अपनी गलती स्वीकारते हुए फिल्म में बने रहने की इच्छा जाहिर की, जो रमेश सिप्पी के द्वारा मान भी लिया गया। बहरहाल, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं साल 1985 में आई मिथुन चक्रवर्ती की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक प्यार झुकता नहीं की। यह फिल्म जहां मिथुन के कैरियर में मील का पत्थर साबित हुई, वहीं उस दौर के एक और रोमांटिक नायक ऋषि कपूर के लिए ताउम्र एक पछतावा का कारण बन गया। गौरतलब है कि मिथुन दा से पहले यह फिल्म ऋषि कपूर को ऑफर की गई थी, जिसकी अपने आप में ही एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल निर्माता किसी बोकाड़िया ने साल 1980 में चुनौती नाम की एक फिल्म बनाई थी, जिसमें ऋषि कपूर की पत्नी नीतू सिंह ने काम किया था। उन्हीं के जरिए केसी बोकाड़िया ने ऋषि कपूर से संपर्क किया और उन्हें ये फिल्म ऑफर की, पर काफी कोशिशों के बावजूद ऋषि कपूर इस फिल्म को करने के लिए सहमत नहीं हो रहे थे। इसके बहुत से कारण थे। पहला ये कि ऋषि कपूर को लगा इसकी कहानी में कुछ खास दम नहीं है और ये फिल्म नहीं चलेगी। पर जब फिल्म को जबरदस्त कामयाबी मिली तो ऋषि कपूर के खास दोस्त जितेंद्र ने उन्हें डांटते हुए कहा था, तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले की कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी। दूसरा कारण यह था कि ऋषि कपूर उस समय फिल्म जमाने को दिखाना है की शूटिंग कर रहे थे और उन्हें यह लग रहा था कि जमाने को दिखाना है बहुत बड़ी हिट होगी और उनके सितारे बुलंदी पर आ जाएंगे। ऐसे में उन्हें प्यार झुकता नहीं जैसी कम बजट की फिल्में करके अपना मार्केट डाउन नहीं करना चाहिए। तीसरा कारण यह था कि फिल्म प्यार झुकता नहीं में उन्हें एक बेटे के बाप की भूमिका निभानी थी। ऐसे में उन्हें लगा कि ऐसा करने से उनके लवर बॉय वाली इमेज पर असर पड़ेगा और लोग उन्हें बाप वाली भूमिकाएं देने लगेंगे। बात करें चौथे कारण की तो पद्मिनी कोल्हापुरी ने एक बार कहा था कि प्यार झुकता नहीं उनको और ऋषि कपूर को साथ में ऑफर हुई थी, पर ऋषि कपूर को लगा कि फिल्म की कहानी बॉबी से काफी हद तक मिलती जुलती है। यहाँ ऋषि कपूर काफी हद तक सही भी थे, क्योंकि प्यार झुकता नहीं जिस पाकिस्तानी फिल्म से प्रेरित थी उसके कई दृश्य और संवाद हुबहू बॉबी से लिए गए थे। बाद में ऋषि कपूर को ये फिल्म छोड़ने का बेहद अफसोस हुआ और उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये लिखा था कि अगर उन्हें किसी फिल्म को न करने का अफसोस रहा है तो वो फिल्म थी प्यार झुकता नहीं। खैर, अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने सनी देओल के डूबते कैरियर को एक नया जीवन दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म घायल की। इस फिल्म में सनी देओल के द्वारा निभाए गए नायक की भूमिका के लिए राजकुमार संतोषी की पहली पसंद कमल हासन थे। कहा जाता है कि संतोषी साहब ने फिल्म में अजय मेहरा की भूमिका उन्हीं को ध्यान में रखकर लिखा था, पर जब उन्होंने फिल्म के लिए प्रोड्यूसर तलाशना शुरू किया तो कमल हासन को हीरो लेकर कोई भी
प्रोड्यूसर इसे प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में संतोषी साहब ने उन दिनों के सबसे चहेते हीरो मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म के लिए मनाया और सोचा कि अब तो प्रोड्यूसर मिल ही जाएंगे, लेकिन अब भी परिणाम बिल्कुल शून्य रहा, क्योंकि संतोषी साहब इससे पहले कला फिल्मों के मशहूर निर्देशक गोविंद निहलानी के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते थे। अतः प्रोड्यूसर्स को लग रहा था कि संतोषी एक कला फिल्म ही बनाएंगे जो सराही तो खूब जाएगी पर कमाई के मामले में एक ढेला भी कमा नहीं पाएगी। खैर, जब कमल हासन के बाद मिथुन चक्रवर्ती को बतौर हीरो लेकर भी राजकुमार संतोषी प्रोड्यूसर ढूंढने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने एस सुब्बा राव नामक एक फिल्म फाइनेंसर को इसे प्रोड्यूस करने के लिए मनाया, लेकिन सुब्बा राव ने शर्त रखी कि फिल्म में बतौर हीरो संजय दत्त को लेना होगा। परंतु उन दिनों संजय दत्त काफी व्यस्त थे, अतः उन्हें भी फिल्म में नहीं लिया जा सका। ऐसे में परेशान राजकुमार संतोषी सुब्बा राव को सनी देओल का नाम सुझाया। उन दिनों सनी देओल की राम अवतार और डकैत जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और उनका कैरियर थोड़ा बुरे दौर से गुजर रहा था। अतः सुब्बा राव ने राजकुमार संतोषी से कहा कि सनी देओल को अपना फीस कम करना होगा। जब संतोषी साहब ने इस बारे में सनी देओल से बात की तो वो अपनी फीस कम करने के लिए भी तैयार हो गए और कहा कि मेरी फीस कम करने के बारे में अन्य किसी को भी पता न चले। खैर, इसी दौरान सनी देओल और राजकुमार संतोषी धर्मेंद्र साहब से मिलने फिल्म बंटवारा के सेट पर गए, जहाँ बातों बातों में राजकुमार संतोषी ने घायल फिल्म का जिक्र धर्मेंद्र से किया और जब धर्मेंद्र को पता चला कि सुब्बा राव के कहने पर सनी अपना फीस कम कर रहे हैं तो उन्हें बेहद बुरा लगा। उन्होंने उसी समय राजकुमार संतोषी से कहा कि आप सनी को लेकर फिल्म की तैयारी शुरू कर दे, इसे मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा। इस फिल्म में सनी देओल को लिए जाने के पीछे एक कहानी यह भी मशहूर है कि राम अवतार और डकैत जैसी फिल्मों के खराब प्रदर्शन के बाद कोई भी निर्माता निर्देशक सनी को अपनी फिल्म में लेने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में धर्मेंद्र खुद अपने बेटे के डूबते कैरियर को बचाने के लिए आगे आए। ठीक इसी समय खबर उड़ी कि राजकुमार संतोषी मिथुन चक्रवर्ती को लेकर कोई एक्शन फिल्म बनाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में धर्मेंद्र ने मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की और उनसे कहा कि मेरे बेटे सनी को एक अदद हिट फिल्म की आवश्यकता है, अतः आप यह फिल्म उन्हीं को दे दें। कहा जाता है कि मिथुन ने धर्मेंद्र का सम्मान करते हुए फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद सनी देओल को इस फिल्म का हीरो बनाया गया। बात करें साल 1993 में आई फिल्म डर की तो इसमें शाहरुख खान के नेगेटिव किरदार ने फिल्म में हीरो सहित बाकी सभी कलाकारों को एक तरह से साइड लाइन कर दिया था। एक पजेसिव और जुनूनी आशिक की भूमिका में शाहरुख खान ने अपनी अदाकारी से फिल्म देखने वाले हर दर्शक पर ऐसा प्रभाव डाला जो उनके लिए यादगार अनुभव बनकर रह गया। यश चोपड़ा के निर्देशन में गढ़े गए इस किरदार के लिए शाहरुख खान से पहले उस समय के बहुत से नामी गिरामी कलाकारों को अप्रोच किया गया था, जिसमें आमिर खान, अजय देवगन और राहुल रॉय जैसे बड़े नाम शामिल थे। लेकिन इनमें से किसी ने खलनायक की भूमिका को देखकर इस फिल्म को मना कर दिया तो किसी ने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देकर इसे करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके बाद यशराज बैनर ने शाहरुख खान को यह भूमिका निभाने के लिए कहा, जिसके लिए वो तैयार भी हो गए और आगे जो हुआ वो तो ऐतिहासिक था। शाहरुख खान की वो दिल दहला देने वाली हंसी, वो खूनी आंखें और उनका हकलाकर बोलने वाला अंदाज आज भी लोगों में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। वीडियो के अंत में हम बात करते हैं शाहरुख खान की उस फिल्म की जिसने उन्हें बतौर रोमांटिक स्टार फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की। फिल्म के निर्देशक आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के नायक के तौर पर शुरू में हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को लेना चाहते थे, लेकिन यश चोपड़ा के कहने पर उन्होंने अपना यह विचार त्याग दिया था। बताता चलूं कि भले ही टॉम क्रूज इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन साल 1986 की फिल्म टॉप गन में उनके द्वारा पहने गए जैकेट से ठीक मिलता जुलता जैकेट शाहरुख खान को भी पहनाया गया। फिल्म में शाहरुख के द्वारा पहने गए इस जैकेट को आदित्य चोपड़ा के भाई उदय चोपड़ा ने कुल $400 देकर कैलिफोर्निया स्थित हार्ले डेविडसन के एक शोरूम से खरीदा था। खैर, जब यश चोपड़ा ने टॉम क्रूज को फिल्म में लेने से मना कर दिया तो मजबूरन आदित्य चोपड़ा को नायक के किरदार में काफी बदलाव करना पड़ा और उन्होंने इसमें कई तब्दीलियां करते हुए इसे एक NRI किरदार के रूप में ढाला। आदित्य ने इस किरदार का नाम राज असल में बॉलीवुड के सबसे पहले शोमैन राज कपूर से प्रेरित होकर रखा था। खैर, जब नायक के किरदार में बदलाव हो गया तो यश चोपड़ा के कहे अनुसार आदित्य ने यह भूमिका शाहरुख खान को ऑफर की। यहाँ आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि शुरू में शाहरुख खान ने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि लोग उन्हें बाजीगर, डर और अंजाम जैसी फिल्मों के बाद रोमांटिक भूमिका में शायद ही स्वीकार कर पाए। खैर, जब शाहरुख ने फिल्म नकार दी तो आदित्य चोपड़ा ने यह भूमिका क्रमशः आमिर खान, सलमान खान और सैफ अली खान को भी ऑफर किया, लेकिन उन्होंने भी फिल्म में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब आदित्य फिल्म के लिए नायक ढूंढने में नाकामयाब हो गए तो अंत में खुद यश चोपड़ा ने मोर्चा संभाला और शाहरुख खान को काफी समझा बुझाकर इस भूमिका के लिए तैयार किया। बॉलीवुड फिल्मों और उनके किरदारों से जुड़े ऐसे ही कई अनगिनत कहानियां उपलब्ध हैं, जो कि हम समय समय पर आप तक पहुंचाते रहते हैं। अगर आप ऐसी कहानियां जानने में दिलचस्पी रखते हैं और इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।